जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा कर रहे हैं, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस अध्याय में विशेष रूप से इन 3 गुणों को भी बता रहे हैं कि आखिर इन 3 गुणों को किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे हम में वो 3 गुण उत्पन्न हो, कैसे। क्योंकि देखिए, प्रकृति द्वारा श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुण आप में हैं, पर एक गुण की प्रबलता रहती ही रहती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप में तमोगुण है तो आप रजोगुण की ओर जाएं, और रजोगुण है तो सतोगुण की ओर जाए, क्योंकि सतोगुण जो है वो सर्वोपरि है और सतोगुण ही आपको जीवन में सुख देने वाला है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि किस तरीके से आप में अगर तमोगुण है तो आप सतोगुण को बढ़ाने की, रजोगुण को बढ़ाने की कोशिश करें, रजोगुण है तो सतोगुण की ओर जाए, एक एक सीढ़ी आप चढ़ते जाएं। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई सतोगुण में पहुंच जाता है फिर उसे शुद्ध सतोगुण की सीढ़ी चढ़नी होती है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई इन 3 गुण, ये जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है 3 गुण हैं, तो सभी में ही तीनों गुण व्याप्त हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि आपका ऐसा कार्य ऐसा है, कर्म ऐसा है, उसके द्वारा आपके एक में तो होती है प्रबलता। आप देखिए, आपके अगर तीनों गुण हैं तो तीनों प्रबल नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं किसी में तमोगुण की प्रबलता होगी, किसी में रजोगुण की होगी और किसी में सतोगुण की होगी। और उसके कार्य से आप और हम उसके कार्य से ही जान जाएंगे कि आखिर किस तरीके के इसमें कौन सा गुण वृद्धि कर रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि आप में कौन से गुण की वृद्धि ज़्यादा है। आप अपने आप को देख करके पता लगा सकते हो कि आपके आगे की गति क्या होने वाली है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सतोगुण में कोई स्थित है तो ज्ञान का प्रकाश होता है, वो ज्ञान की ओर जाएगा। रजोगुण में कोई स्थित है तो वो सकाम कर्मों की ओर जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रजोगुण का काम है विस्तार करना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों में ही करेगा, कार्यशील होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो बहुत ही आलसी होता है, उसको निद्रा ज़्यादा से ज़्यादा आती है, प्रमत्तता। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो आलसी होता है, वो कोई कार्य को करना नहीं चाहता, उसकी स्थिति कैसी होती है, निराशाजनक होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई सतोगुण में होगा तो कम से कम ज्ञान के प्रकाश में उसको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। रजोगुणी व्यक्ति को भी, क्योंकि वो धन इकट्ठा करता रहता है, तो धन से वो अपने सुख साधन इकट्ठा कर लेता है, तो थोड़ा सा तो सुख उसको भी मिलता है क्योंकि वो कार्य कर रहा है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति तो अपने लिए ही गड्ढा खोदता है, क्योंकि वो आलस कर रहा है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, इस कारण ना तो उसे यहाँ पर सुख मिलता है। आप देखिए जो व्यक्ति आलसी होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, दुखी भरा ही जीवन होता है, सारे लोग उन्हें धिक्कारते हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करते। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, जो मनुष्य तन मिलने के बाद भी पशुवत जीवन जी रहा है, केवल भरण पोषण कर लेता है, खा लेता है, उसके बाद सो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो पशुवत जीवन जी रहा है वो इस मनुष्य तन का बिल्कुल भी मोल नहीं जानता, तो वो ना तो अपने लिए हित कर रहा है ना दूसरे के लिए कर रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो दुर्गति को ही प्राप्त होता है, इसे ना तो इस लोक में सुख, जो सुख है ना इसी लोक में मिलता है ना परलोक में मिलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं उसका जीवन यहाँ पर भी पशुवत ही जाता है, उसे हीन दृष्टि से ही संसार देखता है, क्योंकि वो कोई काम करता ही नहीं है, उसकी आदत है आलस्य की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तीनों गुणों की चर्चा कर रहे हैं और आप और हम देखते हैं कि संसार में इन तीनों गुणों को आप और हम देख सकते हैं, क्योंकि आप और हम संसार में रह रहे हैं और व्यक्तियों के बीच रह रहे हैं। तो जो श्री कृष्ण इन 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं वो आप और हम में देखते हैं, हम सबके अंदर। पर हमें यहाँ पर सबको दृष्टि में नहीं रखना है, अपने आप को दृष्टि में रखना है कि आखिर हम में कौन सा गुण है, हम में किस गुण की प्रबलता है, आप और हम किस में स्थित हैं, हमारे जो जीवन में है वो तमोगुण ज़्यादा है या रजोगुण ज़्यादा है या सतोगुण ज़्यादा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई आप अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, तब आप आगे बढ़ो। अगर आप में तमोगुण है तो आप इस चीज़ को मानिए कि हम में तमोगुण की प्रबलता है, तो आप धीरे धीरे रजोगुण की ओर जाइए। अगर रजोगुण है आप में तो फिर आप सतोगुण की ओर जाइए, और जब आप में सतोगुण स्थित है अगर, तो फिर आप भगवान की शुद्ध जो सतोगुण है, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, कृष्ण भावनामृत जो है, फिर उसकी ओर जाइए, क्योंकि उसी से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों को लांघ करके ही कोई मेरी प्राप्ति कर सकता है, पर उसे सतोगुण में स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण से ही आप शुद्ध सतोगुण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और शुद्ध सतोगुण से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है।